पहले ही बोल रहा हूँ इस वीडियो में स्पॉइलर होंगे। तो मूवी में एसआरके का डबल रोल है। आप लोग शायद ट्रेलर देख के समझ रहे होंगे कि पापा एसआरके यानी कि विक्रम राठौर ही सब कुछ कर रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। शायद आपको पता नहीं कि इसमें संजय दत्त भी है और भी बहुत सारे कैमियोस तो है ही। तो चलिए दोस्तों, जवान मूवी के बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो इसमें स्पॉइलर होंगे, तो अगर आपने अभी तक मूवी नहीं देखा होगा तो पहले जाकर मूवी देख लीजिए। मूवी की शुरुआत में ही विक्रम राठौर यानी कि पापा एसआरके को दिखाया जाता है, जो विक्रम राठौर की बैकग्राउंड रिलेटेड है, तो इसके बारे में बाद में बोलता हूँ। तो यहाँ पे जब पापा एसआरके यानी कि विक्रम राठौर का ट्रीटमेंट चल रहा होता है, जहाँ पे उसको एकदम मून नाइट जैसा बना दिया है, फिर उसी सीन में उस जगह के लोगों को कुछ गुंडे आके मारना शुरू कर देता है, लेकिन वहीं पे एसआरके उन सबको बचाता है और वो उन लोगों का हीरो बन जाता है। इसमें हमें दिखता है वही मेट्रो को हाईजैक करने वाला सीन जो हमने ट्रेलर में भी देखे थे। इतनी आसानी से हाईजैक कर लेता है। फिर वहीं पे हमें एसआरके के साथ जितनी भी लड़कियां रहती है थोड़ा थोड़ा करके उन सब की बैकग्राउंड को दिखाया जाता है। हम तो बहुत ही अच्छा किया, क्योंकि सभी लोगों की बैकग्राउंड स्टोरी को दिखा के थोड़ा इमोशनल टच भी दे दिया, और स्पेशली वो किसान वाली लड़की जो स्टोरी दिल छूने वाला था। लेकिन यहाँ पे एक बात बताता हूँ कि शायद आपको और मुझे भी लग रहा था कि इतना सारा हाईजैक वगैरह और जबरदस्ती सरकार से काम कराना, ये सब शायद पापा एसआरके यानी कि विक्रम राठौर कर रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि इंटरवल तक जो कुछ भी कांड कर रहा था ये सब आजाद यानी कि विक्रम राठौर का बेटा कर रहा था उन 6 लड़कियों के साथ मिलके। लेकिन मुझे यहाँ पे एक बात समझ में नहीं आई, जैसे कि मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि पापा वाला एसआरके यानी कि विक्रम राठौर को बैंडेज वगैरह लगा के एकदम मून नाइट जैसा बना देता है। लेकिन जब मेट्रो हाईजैक वगैरह और जो भी कुछ हो रहा था उन सब के बारे में हमें इंटरवल के बाद बताया जाता है कि वो सब आजाद यानी कि एसआरके का बेटा वाला कैरेक्टर आजाद ही कर रहा था उन 6 लड़कियों के साथ मिलके। लेकिन अगर ऐसा है तो जहाँ पे एसआरके का बाप वाला कैरेक्टर वो सब बैंडेज वगैरह पहना हुआ था, फिर वो आजाद को कैसे पता और कहाँ से पता? और आजाद अपने बाप को फॉलो करके और बाप का नाम लेके ही सब कुछ कर रहा है, लेकिन आजाद को तो अपने बाप के बारे में कुछ भी पता ही नहीं था और बाकी सबको ये पता था कि विक्रम राठौर मर गए हैं। फिर इंटरवल से जस्ट पहले जब एंट्री होती है बाप वाला एसआरके का, जो कि कमल का था। लेकिन याद रखो इस सीन को, क्योंकि इस सीन को देखकर रियल लाइफ में कुछ बाप लोग सही पे इंस्पायर हो जाएंगे। फिर इंटरवल के बाद बाप बेटा और सभी लड़कियां मिलके शुरू करता है सभी कांड, और बेटों को बचाने के लिए बाप का जो एंट्री था वो तो सबसे जबरदस्त था। नयनतारा उसकी एक्टिंग तो वैसे भी बहुत अच्छी रहती है, इस मूवी में भी बहुत ही अच्छा एक्टिंग करी है। वो मूवी के फर्स्ट हाफ में तो एसआरके को टक्कर देने की कोशिश करती है, लेकिन एक भी कामयाब नहीं होती। फिर वो प्लानिंग करके जेल में आजाद के ग्रुप के साथ ज्वाइन हो जाती है, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद उसको सच की पता चलती है कि असली सच क्या है और आजाद ये सब क्यों कर रहा है। फिर नयनतारा भी उन सब के साथ हो जाती है। दीपिका और विक्रम राठौर की बैकग्राउंड दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही कमाल का था, और उन दोनों की केमिस्ट्री के बारे में सबको तो पता ही है, और इस मूवी में भी बहुत अच्छा था। दीपिका आई तो थी बहुत ही कम टाइम के लिए, लेकिन उतनी ही टाइम में बहुत कुछ सिखा के गई। बात करते हैं विलन विजय सेतुपति, जो कि कमाल का एक्टर तो है ही, लेकिन उसका स्क्रीन टाइमिंग बहुत ही कम लगा मुझे। इतने फेमस एक्टर दोनों, वो तो उनके बीच का विलन और हीरो वाला एक्टिंग भी तो उतना ही होना चाहिए था ना, लेकिन विजय सेतुपति का स्क्रीन टाइम बहुत ही कम है। बाकी जितना भी था बहुत अच्छा था। मूवी में हर स्टेप में अच्छा खासा सीख मिलता है जिंदगी के बारे में। पूरे मूवी में सिर्फ मैसेज ही मैसेज है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मूवी नहीं देखा तो मूवी जाकर देख लीजिए, बहुत मजा आएगा मूवी देखने में। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।